शायद आपको मेरी बात रद्द नहीं करनी चाहिए थी। देखो अतिया, मियाँ उसका यहाँ है नहीं, सारा दिन घर में पड़ी बोर होती रहती होगी, इसलिए जाने दो, कोई हर्ज नहीं। आप नहीं समझते। तो समझाओ ना। फहद ने मुझे कहा था कि कोशिश करें उजाला अपनी माँ की तरफ कम से कम जाए। तो फहद से कहो कि ये बात वो खुद अपनी बीवी को समझाए। मैं और तुम क्यों बुरे बने? सास ससुर तो वैसे बदनाम है और बदनाम हो जाएंगे। क्या हो गया, क्यों खड़े हुए? जाएं? ठीक है बेबी। शक्ल देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये उजाला करवा रही है, वो मुझे मारना चाहती है। नहीं दुआ, नहीं बेटा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मारेगा मेरी बच्ची को। वो मुझे मारना चाहती है। नहीं बेटा, नहीं। अतिया भाई आ जाओ, पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे। साहब जी, वो सामने वाली रुबीना बीबी आई हैं। इस वक्त? खैर बुलाओ उन्हें अंदर। जी अच्छा। यास्मीन, बैग कहाँ मेरा? यास्मीन बाहर गई है, रुबीना आई है, उन्हें अंदर लेने आई। रुबीना जी इस वक्त? नहीं, मैं खुद परेशान हूँ इतनी सुबह। अरे रुबीना जी, आप दुआ की तबीयत तो ठीक है ना? आप सुनेंगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मेरी दुआ तो बहुत मासूम है। क्या मतलब? बात कुछ अजीब सी है, स्पेशली आजकल के जमाने में और इतने पढ़े लिखे घराने में ऐसी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। आप खुल के बात कीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? पिछले कई हफ्तों से दुआ के कमरे की खिड़की के बाहर
कुछ ब्लड और गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ मिलता है। ये मेरा ख्याल है कि हर मंगल को होता है। नो, आई एम डेफिनेटली ये मंगल ही को होता है। वहाँ ब्लड अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो आप बताइए, इस सिलसिले में हम आपकी क्या मदद कर सकते? प्लीज अपनी बहू को समझाएं कि इतनी गिरी हुई हरकतें ना करें। आप क्या कहना चाहती हैं? ये सब कुछ उजाला ने किया है क्या? बिल्कुल, ये उजाला ही करवा रही है। दुआ ने तो उसको खुद देखा, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कल फिर मैं नहीं सोई। मैंने कहा कि मैं देखूं तो सही कि ये दुआ की बात हकीकत है या उसका वहम है। लेकिन ये इसकी बात हकीकत थी, सच, सब सच था। लेकिन सवाल ये है कि हम इस बात का कैसे यकीन कर लें? और अगर हम मान भी लेते हैं तो उजाला से कैसे पूछेंगे? वो तो सबूत मांगेगी ना। फिर यूं है कि हम मंगल का इंतजार कर लेते हैं। अगले मंगल को आप आ जाइएगा और खुद देख लीजिएगा। और प्लीज फाहद को भी बताएं कि उसकी बीवी क्या करती फिर रही है। जी, मैं फाहद से कहूंगी, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हम। सबूत के बगैर तो वो भी मानेगा नहीं। सबूत है, आइए मेरे साथ आइए आप लोग। सबूत है, प्लीज आइए आइए। ये देखिए, ये सारा ब्लड भी पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? बच्चों की वजह से कैसे कैसे दिन देखने पड़ गए हैं। मुझे तब दुआ ने पहली बार बताया ना तो मुझे यकीन नहीं आया। फिर इसने खुद उजाला को देखा और आज रात को तो हम सबने देखा है। हाँ, अब क्या होगा? मेरी जान, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, रिलैक्स बेटा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। परेशान ना हो, ठीक है? ये लो तावीज़, इन्हें अपने सास ससुर के तकिए के अंदर रख देना। मिल जाएगा मौका, हमारा हाथ है तुम्हारे सर पर।
उजाला, आज फिर सर दर्द की मेडिसिन चाहिए तुम्हें? ऐसे घबरा क्यों गई हो, जैसे चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी, आपको ही देखने आई थी। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि आज घर पर हूं मैं? टेरिस से गाड़ी देख ली थी आपकी। अच्छा, आजकल टेरेस पर ज्यादा नहीं जाने लग गई तुम? जी, वो बड़ा अच्छा लगता है टेरिस पे खड़े होके, अच्छी हवा चल रही होती है। अतिया, बस करो, और कितना सोचोगी? मेरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का घिनौना काम मेरे घर में होगा। कितनी शर्म आ रही थी मुझे रुबीना के सामने, और आपने देखा था किस कदर सहमी हुई थी दुआ। तो करो फोन फहद को, बुलाओ उसे और बताओ उसे ये सब कुछ। वैसे भी उसने आना तो है ही। पता नहीं कितने तावीज पिलाए होंगे उसने मेरे बेटे को, कौन कौन से अमल किए होंगे। मेरा बेटा तो ऐसा था ही नहीं। आपको तो पता है ना, फहद और दुआ के दरमियान कितनी दोस्ती थी, और ये रिश्ता मैंने उसी के कहने पर तय किया था। लेकिन जब से ये उजाला उसकी जिंदगी में आई है, सब कुछ खत्म हो गया। याद है मुझे, सब याद है। ये क्या, सच बताओ क्या कर रही थी तुम? मामी जान, आपका कमरा साफ कर रही हूँ। इसमें तावीज रखा है ना तुमने? तावीज? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम इसमें तावीज रख रही थी। नहीं मामी जान, मैंने कुछ नहीं रखा है। मेरे साथ ज्यादा जबान मत चलाना। आप खुद देख लें। पहले तुम रजा को तावीज पिला पिला कर उल्लू बना चुकी हो, अब तुम मेरी दुश्मन बन रही हो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? निकलो यहाँ से, निकलो। मैं तुम्हें अब इस घर में एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर क्या रही है मामी जान? आप देख लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चलो निकलो, चलो। मामी जान, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मामी जान, रजा को बुलाएं, रजा को बुलाएं, उसके सामने बात होगी। उसका सामना तो तुम्हें क़यामत तक नहीं करने दूंगी। चलो। मामी जान, क़यामत तक का इंतजार मत करें। देखो मरियम, ये ड्रामेबाजी बंद करो, और ज्यादा ऊंची बोली ना तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। आप चाहे मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में रजा लेकर आया था, और जब तक वो मुझसे नहीं कहेगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जिंदगी अजाब करके रख दी है इस लड़की ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम के, ये क्यों रो रही है? ड्रामे कर रही है मासूम बनने के। हाय हाय, क्या नाम के हद हो गई है। इसीलिए तो कहते हैं ना, लड़कियों को औकात में रखना चाहिए। पहले तावीज करके इस माँ बेटी ने मेरे बेटे और मेरे शौहर को हथिया लिया, अब मेरी जान लेने के दर पे। मामी जान, मैं आपके दिल से ये बात कभी नहीं निकाल सकती।
लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मैं ऐसा घटिया काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो जरा इसकी जबान। तुम क्यों मुंह लगती हो इसके क्या नाम के? बुलाओ बेटे को, फैसला करो और निकालो इसे। जो दफा हो जाओ बंदर। आता है ना रजा तो करती है तुम्हारा बंदोबस्त। दफा दूर हो। इसकी ढिठाई देखी? मिलाए हुए तावीजों का भरोसा है, पता है ना। मियाँ ने आगे से मियाँ भी नहीं करनी। मैं जाकर देखती हूँ तकिए में क्या क्या रखा है इसने। ध्यान से देखना। देखो रजिया, जहां आरा के पास जाकर इसका कोई तोड़ करवाओ। तुम फिक्र ही ना करो क्या नाम के, मैं यहाँ से सीधी उनके पास ही जाऊंगी। जब से ये लड़की घर पर आई है ना, मेरे पैरों में तो किसी ने जंजीरें ही बांध दी हैं। घर से निकला ही नहीं जाता। जादू टूने की पहली निशानी यही होती है कि बंदा चलने फिरने से रह जाता है। चले फिरेगा तो तोड़ करवाएगा ना। रजिया, तो मेरी बहन हो ना, जहां आरा से जाकर इसका तोड़ तो करवा दो मुझे। क्या नाम के तोड़ तो मैं करवा ही दूंगी, मगर इतनी गर्मी में आई हूँ, को पानी शानी को शरबत वरबत। चल बैठो, अभी लेकर आती हूँ पानी। मैं रजा को फोन करके सारी बात बता देती। ऐसा ना हो कि मामी जान पहले ही रजा को उल्टा सीधा बता दे और मैं उसकी नजरों से गिर जाऊं। नहीं, मुझे रजा को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। जब मुझे पता है कि मैं सच्ची हूं और मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। यास्मीन, तुम इधर आकर मैट्रेस के नीचे देखो, इसके नीचे देखो, इन तकियों के बीच में भी चेक करो। निकाल दो तकिया, निकालो। अच्छी तरह चेक करो। अतिया, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ हो गया, फहद को कुछ हो गया तो? भाई तुम भी तो डॉक्टर हो ना, ट्रीट कर लेना हमें। साहब जी, जादू का तोड़ जादू से होता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। यास्मीन, तुम इन तकियों के बीच में चेक करो, इस मैट्रेस के नीचे देखो, इधर आओ। ये शीट भी उठाओ, इन तकियों को निकाल दो बीच में से। अच्छी तरह चेक करो। शायद अब क्या होगा? जो भी होगा मिलकर सह लेंगे। तुम कमरा सेट करो, हम बाहर हैं। आओ। जी अच्छा। आपने देखा नहीं है उसने कहां कहां नक्श दबाए हुए हैं? उसका भेद खुल चुका है, अब वो कुछ नहीं करेगी। और जो कुछ कर चुकी है वो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि ये हरकतें करते हुए उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया, उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि इस सब का अंजाम क्या होगा। कहा ना, आओ बाहर बैठ के बात करते हैं। आओ प्लीज आओ। आज भी सारा काम कर दिया, किसी ने देखा भी नहीं, और वो दिल भी फेंक दिया था। दिल तो देखा होगा, लेकिन किसने गिराया है ये पता नहीं चला, और पता चलेगा भी नहीं। लेकिन क्या? कमरे में जाते हुए देख लिया मुझे। उन्होंने देखा भी है तो समझो नहीं देखा। अब जो भी मौका मिलेगा उसमें ये काम कर दूंगी।
पानी तब्दील करने के लिए कहा था, वो हो गया? हाँ, वो बस पानी बदलना रह गया है। बस मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की जबानें बंद हो जाए। और ये अतिया बेगम तो बहुत बोलती है। वो भी हो जाएंगी। तुम जिसकी चाहोगी उसकी जबान बंद होती चली जाएगी। आप जो मेरे साथ हैं, सब कुछ मेरे मुताबिक होता चला जाएगा, पूरा यकीन है मुझे। तावीज रखने का मौका ही नहीं मिला होगा। अच्छा हुआ मैं आ गई। मेरा तो अपने कमरे में जाने का दिल ही नहीं कर रहा। डर भी लग रहा है, जैसे मेरे कमरे में कोई दीवार सी हो। दुआ बेटा, ये सब तुम्हारे जहन में है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती? बेटा, अगर तुम अपने कमरे में नहीं जाओगी तो हम उजाला को बेनकाब कैसे करेंगे? अम्मी, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मरियम ने तावीज रखे हैं? देखो, अगर तुम यही समझती हो कि इसने तावीज रखे हैं तो तकिया देख लो। मैंने भी मामी जान से यही कहा था। मैं नहीं मानता कि मरियम ऐसा कर सकती है। तुम क्यों मानोगे भाई? तुम पर तो इसके जादू का असर हो गया। उल्लू बना दिया तुम्हें इसके तावीजों ने। मामी जान, आप तकिया जाके चेक कर लें। अगर आपको उसमें से तावीज मिल जाता है तो आप जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। क्यों? मेरी जबान पे भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे तुम झूठे इल्जाम लगाती जाओ और हम सच समझे नामुमकिन है। मामी जान, आप चल के खुद देख लें। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो चलो फिर दिखाती। आओ। अभी हो जाता है दूध का दूध, पानी का पानी। मैं नहीं देखती, आओ इधर, खुद देखो, आओ। ये तो सिला हुआ है। हाँ, तो मैंने तो नहीं सिया, ये बंद किया गया है। खोलो इसे। ये क्या है मरियम? कसम ले लें मुझसे रजा, ये तावीज मैंने नहीं रखा है। सबूत तुम्हारे सामने है। मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूँ, ये मैंने नहीं रखा है। चोरी पकड़ी जाए ना तो सब ऐसे ही कहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूसरा तकिया भी देख लो।
उसमें कुछ नहीं है अबू। मौका जो नहीं मिला, मैं आ गई थी। मरियम अपना सामान पैक करो। मगर क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे तावीज निकला मेरे तकिए से, आपने अभी देखा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था इस लड़की को तावीज रखते हुए। अब मतलब समझ में आ गया? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? रजा मेरा बेटा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी लड़की को घर में रखना चाहिए या नहीं। बस एक आप ना समझे, सारी उम्र बहन की गुलामी में काट दिया आपने। मरियम, मैंने तुमसे कुछ कहा है?